नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है वो ये कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का फॉर्मूला सेट हो चुका है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, अब तक के जो फॉर्मूला है वो सेट हुआ है। बीजेपी और शिवसेना के बीच 207 सीटों पर सहमति बन चुकी है। बीजेपी 128 तो शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 20 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे फैसला लेंगे, जिस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो बीएमसी को लेकर ये बड़ी जानकारी, बीएमसी चुनाव में अब बीजेपी शिवसेना का जो फॉर्मूला है वो सेट हो चुका है, लेकिन 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है। जस का तस अभी बरकरार है। 20 सीटें वो इसीलिए क्योंकि 20 सीटें ऐसे हैं जिस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे फैसला लेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जब फैसला होगा तो फिर ये तय होगा कि 20 सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कितनी सीटें 20 सीटों में से लेगा। हालांकि इसमें जाति समीकरण, सियासी समीकरण और जो सामाजिक समीकरण है उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 207 सीटों पर सहमति बन चुकी है। हमारा जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर भी एकमत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 128 सीटें और शिवसेना 79 सीटें, 79 सीटें, ऐसे 207 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 20 सीट है वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे, और वरिष्ठ पातळी के ऊपर, लेवल के ऊपर इसका निर्णय होने के बाद आने वाले समय में जो अगले 2 दिनों में जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन उसमें वो करेंगे। तो ये देखिए, ये एक सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि कितनी सीटों पर कितनी सहमति कौन से दल की है। बीएमसी चुनाव समझौते पर फाइनल मुहर हो चुकी है। अब बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, और दोनों साझा रूप से इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन 20 सीटें, जैसे कि इससे पहले आप बयान भी सुन रहे थे, 20 सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वो भी इसीलिए कि सामने के दल या सामने कौन सा नेता प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी या कौन सा प्रतिद्वंदी खड़ा होता है, उस हिसाब से फिर पार्टी फैसला लेगी। दोनों फैसला लेंगे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इस पर ही फैसला लेंगे कि सामने इन 20 सीटों पर कौन से प्रत्याशी इनके प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में है। और फिर सियासत को साधना, सियासत की बिसात जो है वो हालांकि बिछ चुकी है। बीएमसी चुनाव का रण तैयार हो चुका है। 207 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 207 सीटें ऐसी जिन पर समझौता हो चुका है, जिनमें से बीजेपी 128 तो 79 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन 20 सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार है, फैसला आना बाकी है। 20 सीटों पर सामने कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा, कौन सा प्रतिद्वंदी खड़ा होगा, उस हिसाब से अपने अपने दलों से कौन से उम्मीदवारों को चुना जाना चाहिए, कौन से चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। सियासी समीकरण साधने की कोशिश जातीय समीकरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। और जब हम बीएमसी की बात करते हैं तो इसमें खास तौर पर नगर के जो मुद्दे हैं, पालिका के जो मुद्दे हैं, नगर के जो मुद्दे हैं, वो खास तौर पर अहम हो जाते हैं। लेकिन इनको भी बड़ी दिलचस्प तरीके से साधा जाता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। और ये देखिए, बीएमसी अहम क्यों है वो आपको एक साइड ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। 2022 के बाद कोई चुनाव नहीं हुए, इसलिए काफ़ी अहम है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका इसको कहा जाता है। 74,427 करोड़ का बजट है, और बीएमसी का बजट हिमाचल प्रदेश से भी ज़्यादा है। आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश पूरे राज्य को जितना बजट मिलता है उससे ज़्यादा तो बीएमसी को बजट मिला है। इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए सारे दल, सभी नेता, सभी पक्ष विपक्ष पुरजोर कोशिश कर लेते हैं कि इस चुनाव में लोगों के बीच में उतरा जाए और फिर तमाम हथकंडे अपनाकर जीत हासिल कर ली जाए। 74,427 करोड़ का बजट है बीएमसी का। संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं
नेता है हमारे साथ यूबीटी गुट से जुड़े हुए हैं। संजय जी जरा बताइएगा फिलहाल कितनी तैयारियां है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो तय हो चुका है, बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना जो है वो 79 सीटों पर। क्या फॉर्मूला आपकी तरफ से है? देखिए, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि हथकंडे दिखा के चुनाव जीत जाते हैं। एक नाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव में जब होने जा रहे थे, तो इन्होंने हथकंडा अपनाया कि 10 गारंटियां इन्होंने दी तो हमारे महाराष्ट्र के नागरिकों को, और उन गारंटियों में चुनाव लड़े। उसमें एक था 2100 रुपए देंगे लाडली बहन योजना को, फिर भोजन थाली कराएंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, वृद्धाओं को हम 2100 रुपए देंगे, बिजली बिलों में कटौती करेंगे। तमाम ऐसी जो थी 10 गारंटियां इन्होंने दी। और क्या चीज पूरी हो रही? क्या 10 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। तो ये इस तरह की जो न शिव भोजन थाली दी जा रही, न मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराई जा रही। तो इन खंडों से जो चुनाव जीतता है, और ये नगर निगम चुनाव होते हैं, छोटे स्तर चुनाव होते हैं, हाँ। इसमें आदमी ये देखता है कि आपने क्या किया हमारे साथ। हाँ। जब विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी नहीं तो संजय जी आप क्या छोटा चुनाव मान रहे हैं बीएमसी को? हिमाचल प्रदेश से ज्यादा बजट रखता है बीएमसी का चुनाव। हाँ, मुझे मालूम 80,000 करोड़ का बजट होता है, मालूम मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो जहाँ पे 80,000 करोड़ का बजट होता हो, तो वहाँ के जो नागरिक हमारे जो हमारे नागरिक हैं, वो जानते हैं कि कौन हमारी सेवा ढंग से कर सकता है। गद्दार, चोर और गद्दार जो हैं वो सेवा नहीं कर सकते हैं नगर निकाय में। बीएमसी में चुनाव, वो बीएमसी में गद्दार और नक्कारे जो हैं वो सेवा नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ ईडी, सीबीआई और 50 होके एकदम होके वाले लोग हैं। अच्छा संजय जी, क्योंकि अभी शिवसेना, अगर हम यूबीटी की बात करते हैं, उद्धव और राज ठाकरे दोनों मंच पर आते हैं, गठबंधन का ऐलान करते हैं, लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, शिंदे गुट ये कह रहा है कि भाई ये तो चुनाव भर का गठबंधन है, सब अपने अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं। देखिए, जब महाविकास अघाड़ी गठन हुआ था 2019 में, आपको याद होगा, तब भी लोग यही कह रहे थे कि तो गठबंधन 4 दिन का गठबंधन है। ये अभी तक चल रहा। देखिए, अब लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, सब लड़े। नगर निकाय चुनाव में हर पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं को मुंह देख के। अब नगर निगम चुनाव होने के बाद फिर महाविकास अघाड़ी एक हो जाएगी। तो हम कहाँ अलग हुए? अगर रमानी राज ठाकरे जी, और यही लोग कहते थे परिवार में खुंदक है, परिवार अलग है इनका, राज ठाकरे अलग हैं, उद्धव ठाकरे अलग हैं। अब दोनों भाई साथ आ गए हैं, तब इनको दिक्कतें हो रही हैं। साथ आने की मजबूरी क्या बनी? साथ आने की वजह क्या बनी? अभी तक तो विचारधाराएं भी अलग थी, अभी तक तो मुद्दे भी अलग थे। हाँ सुनिए, बीजेपी का सब 36 पार्टियों से अलायंस कर रही है, तो हम क्या अलायंस करने? हमारे लिए वो पीडीपी तक से अलायंस कर लेती है, जेजेपी से अलायंस कर लेती। ये तो छोटे भाई हैं, ये तो हम भाई हैं, परिवार है। उनकी पार्टी अलग है, उनके विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। संजय द्विवेदी जी, क्या मुद्दे हैं आपके बीएमसी? हालांकि नगर का चुनाव होता है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे अभी तक हमारा मेयर रहा। पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ 17 में, उसमें बीजेपी ने हमको समर्थन, उनकी 80 सीटें आई थी, हमारी 84 सीटें आई थी। तो जो हमारा मेयर बना था वो बीजेपी के समर्थन से बना था। तो बीजेपी जानती है शिवसेना जो काम करती है, बीएमसी में हो या नगर निकाय में, सबसे अच्छा काम करती है। ये बीजेपी को मालूम है, और वहां की जनता को भी मालूम है कि शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे, शिवसेना एक नाथ शिंदे नहीं। एक नाथ शिंदे तो गद्दार हैं, गद्दारों के संग बात नहीं जाएगी। और जो उद्धव ठाकरे जो है, इनके साथ बीएमसी चुनाव होगा, मजबूती से होगा, और मेयर हमारा बनेगा बीएमसी में। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक नाथ शिंदे ने अपना सियासी कद और फायदा देखा तो फिर वो गद्दार हो गए? गद्दार कैसे? गद्दार हो ही गए। हाँ। अगर उनको पार्टी तोड़नी थी तो 2019 में तोड़ देते पार्टी। किसने मना किया था उनसे? 2.5 साल उनको क्यों लग गए? और उनके जाने से पार्टी टूटी, उनके जाने से पार्टी टूटी तो चुनाव में आते ना। उनके जाने से पार्टी टूटी नहीं, अगर उन्होंने बाहर निकल के गए हैं, जो शरद पवार जी गए थे, उन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, ठाट उन्होंने राज्य किया। इंदिरा गांधी जी ने, उनकी नहीं बनी कांग्रेस, जो मेन कांग्रेस थी, उन्होंने पार्टी कांग्रेस आई बनाई और चुनाव लड़ा अपनी आगे। अभी तक उनकी चल रही पार्टी। तो उनको अगर अच्छा, गठबंधन तो हो गया है संजय द्विवेदी जी, गठबंधन तो हो गया है, दोनों भाइयों के विचार भी मिल गए, मुद्दे भी मिल गए, मंच भी मिल गया, हाथ भी मिल गए। दिल मिले या नहीं मिले वो तो आने वाला समय बताएगा। दल मिल गए, ये काफी महत्वपूर्ण है चुनाव में। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ है, कुछ अंदर खाने, कुछ हलचल है क्या?
वो आपको मालूम चल जाएगा भाई, जब जब हमारा होगा उसका तो आपको हाँ। मालूम, वो भी मालूम चल जाएगा, हाँ सब चीजें मालूम चल जाएंगी, जल्दबाजी ना करिए। हाँ सब एक अभी तक तो यही हो रहा था कि गठबंधन में नहीं हो पाएगा, दल मिल भी नहीं पाएंगे, अब दल मिल गए। हाँ। अभी तक तो ये चल रहा था मीडिया दल ही में, मिले हैं, दिल भी मिल गए। दिल भी मिल गए। जब दल मिलते हैं तो दिल मिलते हैं। हम हाँ। बीजेपी नहीं है हाँ कि ये पहले शिवसेना तीसरा तक गठबंधन किया, उन्हीं की पार्टी तोड़ने आ गए, हाँ। जेजेपी से गठबंधन किया। अच्छा, लेकिन अब अभी उन्हीं को अभी पैदल कर अभी दिया। संजय द्विवेदी जी, अभी 20 सीटें ऐसी हैं, उधर भी दूसरी साइड भी 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये कहना है दल का कि भाई अभी तो प्रतिद्वंदी कौन सा होगा, प्रत्याशी कौन सा होगा सामने वाली पार्टी से, दल से, उसके आधार पर 20 सीटों पर फैसला होगा। अभी आप तो खुद ही आप देख लीजिए ना, हाँ जिस तरह से उनका गठबंधन चल रहा है, जिस तरह से गठबंधन कर रहे हैं, ये तो आगे हमारी जनता बताएगी महाराष्ट्र की ना, कि जो वादे आपने किए थे, 10 गारंटियां आपने ली थी प्रदेश में, एक गारंटी आपने पूरी नहीं की। अब ये गारंटी पूरी नहीं कर रहे हैं आप। भाई शिव भोजन थाली देते तो जो हमारे बेचारे जो आने जाने वाले हैं, जो खान भोजन करके ना चल पाए, तो कम से कम भोजन कर तो लेते, पेट उनका बढ़ता। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, जो 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, हाँ। अगर इन्होंने घोषणा की थी, अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाते तो कितना अच्छा रहता। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे ऋण माफ हो रहा है। जो उद्योगपति हैं उनका 6 करोड़ 70 लाख रुपए माफ हो गया उनका। ठीक है, मतलब उनको उसमें डाल दिया, बट्टे ठीक है खाते में डाल संजय जी, दिया। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप